जनपद बाराबंकी के सामर्थ्य जगजीवन दास स्थान पे मौजूद है और यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए थे गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर और लाखों श्रद्धालुओं ने यहाँ पे सामर्थ्य जगजीवन साहब के दर्शन किए। उसके बाद दर्शन पूजन करने के बाद में उन्होंने प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद में जो है तरह तरह की मेले में दुकानें उससे तमाम तरह खरीदारी की गई, जिससे कि दुकानदारों में जो बहुत खुशी देखने को मिल रही। और खास उसी गुरु पूर्णिमा को लेकर के हमारे साथ में पड़ाव धाम के जो है महंतों के महंत श्री सचिन दास जी मौजूद है और इनसे बात करना चाहूंगा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ पे श्रद्धालु आए थे तो कितनी संख्या थी और कैसे कैसे लोग कहाँ से आए थे। हमारी सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। जय जय श्री राम, जय श्री सतनाम। आज यहाँ गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए थे, तो क्या मानता है कि उपस्थित हुए थे लोग जो है किस अवसर पर? यहाँ गुरु पूर्णिमा में जैसे सतनाम संप्रदाय है समर्थ साहब जगजीवन दास साहब का, तो सतनाम संप्रदाय के जितने भी भक्त थे, संत महंत व भक्त, सब लोगों ने आकर के यहाँ गुरु जी का आशीर्वाद लिए, समर्थ साहब जगजीवन दास साहब के दर्शन किए। गुरुओं के गुरु तो हैं, ठीक इसी प्रकार से आप सुनिए। गुरु राम गुरु कृष्ण है, गुरु है शिव का रूप और तीनों रूप मिलाए भा सतगुरु सत्य स्वरूप। ये हमारे सतनाम सरकार साहब जगजीवन दास सतगुरु सत्य स्वरूप हैं, गुरुओं के गुरु समर्थ साहब जगजीवन दास। आज यहाँ पे कितनी संख्या में जो श्रद्धालु उपस्थित हुए थे? क्या लगभग लाखों की संख्या में, अब ये नहीं बताया जा सकता कितने लोग थे, लाखों की संख्या में कितने थे तो आप लोग जान सकते हैं। ये अंदाजा को लगाया जाता है कहाँ कहाँ श्रद्धालु आए थे और कहाँ पे बाबा का जो नाम फेमस है, तो कहाँ ना कहीं बाबा की महंता को लोग जाकर के आते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश आप बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश तो जानता ही जानता है। इसके बाद मध्य प्रदेश, बलिया और नेपाल, बलिया तो शायद उत्तर प्रदेश में ही है, तो काफी दूर दूर से लोग यहाँ आए थे और साहब के दर्शन किए, पूजन किए। इसके बाद आशीर्वाद गुरु भगवान का लिए और अपने अपने स्थान पे सब अभी तो टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे सामर्थ्य जगजीवन दास के स्थान पर आए थे और यहाँ पे हमने देखा कि अधिकतर जहाँ पर एक तरफ जो है गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सामर्थ्य जगजीवन दास के स्थान पर जो है यहाँ पे हमने देखा सैकड़ों संख्या में गाय घूम रही है। कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार कौन है? वो तो जिम्मेदार अब हम ही लोग हैं, किसको कहते हैं। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए तो लोग कह रहे हैं, लेकिन गलती तो हम लोगों की है ना। अभी जितने अधिकारी कर्मचारी व संत महंत जितने भी संख्या में लोग यहाँ हैं, सब लोग एक एक गौ को अपने अपने घर बांध ले और बांध करके वो जो है अपने घर में उनका सेवा करें। जैसे कि अपनी माता जी है, अपने पिताजी है, उनकी सेवा आप लोग कर रहे हैं, इसी प्रकार से गौ भी माता है ना, गौ माता की सेवा करिए। गौ माता की सेवा करने से कौन सी हानि है, मैं बताइए, तो लाभ ही तो है। गौ माता को राष्ट्र माता आप लोग घोषित करना चाहते हैं तो गौ माता को अपने अपने घर एक एक माताओं को बांध लीजिए, उनका पूजन करिए, उनका जो है सेवा करिए, गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएंगी। कहीं ना कहीं कुछ दिन पूर्व में जो है मुख्यमंत्री महाराज जी को जा रहा हर विधानसभाओं में जो भ्रमण किया जा रहा था कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, तो कहीं ना उसके विषय क्या रहेंगे? वो सही कह रहे हैं, चलिए तो बात सही है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, लेकिन वो भी अपने आप में सुधार लाएं कि एक गौ माता अपने साथ रखें, ज्यादा नहीं, एक गौ माता अपने साथ रखें और अपने जितने भी उनके शिष्यों से एक है कि एक एक गौ माता आप लोग पाल लीजिए। कहीं ना कहीं उनके द्वारा मन से जो है बताया जाता है कि अगर बात करते हैं इस समय जो सूबे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके द्वारा अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में उनसे बड़ा कोई गौ तस्कर ही नहीं है। उनके द्वारा करोड़ों जो है गायों को मांस कटवा के विदेश में भेजने का किया जा रहा है। क्या कहीं ना कहीं ये बात सत्य है? नहीं, ये सब गलत है। अगर एक योगी जो है सनातनी बैठा है तो हम लोग यहाँ बैठे सुरक्षित, अगर वो नहीं होते आज तो हम लोग सुरक्षित ना होते। जो एक कह रहा है वो खुद में खुद ऐसा कर रहा है, यदि हम कुछ करेंगे तभी तो हम कहेंगे ना। उनके पास सबसे एक अहम मुद्दा जो रखा गया, तो उनकी बात बताई गई थी कि जो है कि योगी जी बैठे हैं सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, कहीं ना कहीं अगर वो संत है तो मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं। मुख्यमंत्री जो है वो संत नहीं होता, संत है तो मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है, वो किसी राजनीति पद पे नहीं बैठ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सत्य कहा कि असत्य कहा? ऐसा नहीं है, ऐसा तो उन्होंने असत्य कहा।
एक संत है तो राजनीति कर रहा है, तो उसमें गलत क्या है भाई? संत महंत राजनीति कर रहे हैं तो गलत क्या? आजकल जो हमने देखा है कि जगह जगहों पे बाबाओं के भेष में लोग घूम रहे हैं और सनातन धर्म को डुबाने का कार्य कर रहे हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग अपने आप को सनातनी बना करके लोगों को, श्रद्धालुओं को लूटने का कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने भी देखा है कि सामर्थ्य जगजीवन दास के स्थान पर कुछ बाबा ऐसे जो बैठे हैं यहाँ पर, जो श्रद्धालुओं को लूटने का कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं बात कहाँ तक जो है सत्य, कहाँ तक असत्य है? सही है, आप सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसा यहाँ तो नहीं है। कुटवा धाम में ऐसा नहीं है। बाकी अन्य जगहों पे आप लोग जाते हैं, उसको आप लोग जान सकते हैं कहाँ कैसा चल रहा है, तो आप लोग जान सकते हैं। कुटवा धाम में ऐसा नहीं। कुटवा धाम में जो भी श्रद्धालु आते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जो करना चाहते हैं वो करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे साथ में कुटवा धाम के जो महंतों के महंत श्री सचिन दास जी थे, हमारे साथ मौजूद थे और उनसे खास बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा कि अगर महाराज जी की बातों से आप लोग सहमत हो तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। और यहाँ पे आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए थे और यहाँ पे बाबा के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाया। कैमरामैन सोमल सिंह साहब, मैं दिलीप कुमार।